अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह एक बहुत ही अजीम शख्सियत है, जिनकी जिंदगी हमारे लिए मशाले राह है। आपकी जिंदगी, आपकी पैदाइश, आपका इंतकाल, आपकी खिदमत और आपकी परहेजगारी, ये सब बातें बहुत अहमियत रखती हैं। पैदाइश और खानदान। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत 470 हिजरी 1070 ईस्वी में ईरान के शहर जीलान में हुई। इसी निस्बत से आपको जिलानी कहा जाता है। आपके वालिद का नाम सैयद अबू सालेह मौसीस जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह था और आपकी वालदा का नाम उम्मुल खैर फातिमा रहमतुल्लाह अलैहा था। आप दोनों तरफ से सादात में से थे। आप रहमतुल्लाह अलैह का खानदान बहुत नेक, परहेजगार और दीनदार था। आपकी वालदा का एक मशहूर वाकया है कि जब आप जिक्मे मादर में थे तो आपकी वालदा रात को सोने से पहले कलमा तय्यबा का विर्द करती थी। एक रात आपकी वालदा ने ख्वाब में देखा कि एक शख्स कह रहा है कि आपके घर एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो अल्लाह का वली होगा और अल्लाह के दीन की बहुत खिदमत करेगा। तालीम और परहेजगारी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इब्तिदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की। बचपन से ही आपका दिल अल्लाह की तरफ लगा हुआ था। आपकी परहेजगारी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आपकी वालिदा ने बताया कि बचपन में रमजान के महीने में आप सहरी के बाद दूध नहीं पीते थे। जब आपकी वालिदा ने उसकी वजह पूछी तो आपने फरमाया कि रोजा है और रोजे की हालत में दूध नहीं पी सकता। आप 18 साल की उम्र में बगदाद तशरीफ ले गए, जो इस वक्त इल्म का गढ़ था। यहाँ आपने मुख्तलिफ असातिज़ा से इल्म हासिल किया और फिक़्ह, हदीस और तफसीर के उलूम में महारत हासिल की। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने इल्म हासिल करने के बाद एक मदरसा कायम किया, जहाँ आप लोगों को दीन की तालीम देते थे। आपकी मजालिस में हजारों लोग शरीक होते थे और आपके वाज से बहुत से लोगों की जिंदगी बदल गई। खिदमत दीन और तसनीफात। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी जिंदगी दीन की खिदमत में गुजारी। आपने लोगों को अल्लाह तबारक व तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का दर्स दिया। आपके बयानात में इतनी तासीर होती थी कि काफिर भी आपकी बातें सुनकर ईमान कबूल कर लेते थे। आपकी खिदमत सिर्फ वाज़ व नसीहत तक महदूद नहीं थी, बल्कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने कई किताबें भी लिखी, जिनमें से सबसे मशहूर गनियत तालिबीन है, जो आपके इल्म और रूहानियत का मुंह बोलता सबूत है। आपने अपनी किताबों में लोगों को शरीयत, तरीकत और हकीकत के बारे में बताया। आपने फरमाया कि शरीयत के बगैर तरीकत और तरीकत के बगैर हकीकत मुमकिन नहीं। इससे पता चलता है कि आप शरीयत को सबसे ज्यादा अहमियत देते थे, जो आपकी सच्चाई और अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल का सबूत है। पहले भी बयान किया जा चुका है। आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की मखलूक की खिदमत का एहसास पैदा करेगा, वो वाकया जो दिलों को सुकून देता है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह एक बार अपने साथियों के साथ बगदाद से बाहर एक जंगल से गुजर रहे थे कि अचानक एक काफिला सामने आया। डाकुओं ने काफिले को घेर लिया और सामान लूटने लगे। काफिले में एक बूढ़ा आदमी भी था जो बहुत परेशान था। उसकी सारी पूंजी छिन गई थी। इस बूढ़े आदमी ने शेख रहमतुल्लाहि अलैह को देखा और आपके पास आया और अर्ज किया कि मेरी सारी जिंदगी की कमाई चली गई है, अगर वो मुझे वापस ना मिली तो मेरा क्या बनेगा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह ने बूढ़े आदमी की परेशानी देखी और उसको तसल्ली दी। आपने बूढ़े आदमी से कहा कि घबराओ मत, अल्लाह तबारक व तआला पर तवक्कुल रखो, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक डाकू के पास जाकर कहा कि तुमने जो उस बूढ़े का माल लिया है वो वापस कर दो। डाकू ने शेख रहमतुल्लाह अलैह का मजाक उड़ाया और कहा कि तुमने कौन होते हो। आपने फरमाया कि मैं एक अल्लाह का बंदा हूँ और मैं तुम्हें उसके गुस्से से डरा रहा हूँ। अगर तुमने इस बूढ़े का माल वापस ना किया तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। डाकू ने शेख रहमतुल्लाह अलैह की बातों पर ध्यान नहीं दिया और आपको धक्के देकर पीछे हटा दिया। आपने इससे दोबारा बात नहीं की, बल्कि खामोशी से इस जगह से आगे बढ़ गए और एक ऊंची जगह पर जाकर खड़े हो गए और दुआ मांगने लगे। कुछ देर बाद अचानक जंगल में एक तूफान आया। आसमान में बिजली चमकी और गरज की आवाज आई। डाकुओं का दिल दहल गया। डाकुओं का सरदार जो ये सब देख रहा था,
हैरान हो गया और इसको यकीन हो गया कि ये कोई आम आदमी नहीं है। डाकुओं के सरदार ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास आकर कहा कि हमने आपका मजाक उड़ाया, हमें माफ कर दें और दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ कर दे। शेख रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे फरमाया कि अगर तुम अल्लाह से सच्ची तौबा कर लो तो वो तुम्हें माफ कर देगा। डाकुओं के सरदार और तमाम डाकुओं ने तौबा की और बूढ़े आदमी का माल वफात। आपका इंतकाल 11 रबीउस्सानी 561 हिजरी 1166 ईस्वी को बगदाद में हुआ। इस वक्त आपकी उम्र 90 साल से जायद थी। आपको बगदाद में ही आपके मदरसे में दफन किया गया, जो आज भी ज़ियारतगाह है। आपके इंतकाल के बाद भी आपका नाम लोगों के दिलों में जिंदा है। आपकी तालीमात और आपके उसूल आज भी लोगों के लिए रहनुमा है। हवाला जात: ये तमाम मालूमात मुख्तलिफ मुस्तनद कुतुब से ली गई हैं, जिनमें से चंद ये हैं: बहजतुल असरार, फलाइदुल जवाहिर, गनीयतुत तालिबीन, सीरत गौसिल आजम। नाजरीन, अगर आपको ये वाकया अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।